नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यह जो है अनुपात 3:2 है, मतलब लंबाई राष्ट्रीय ध्वज की 3 है और चौड़ाई जो है 2 है। तो 3 और 2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई राष्ट्रीय ध्वज के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र है उसका रंग क्या है? तो यह जो है गहरा नीला रंग का जो है राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र है उसका रंग है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, धर्म चक्र के अंदर टोटल कितनी तीलियां हैं? तो धर्म चक्र में टोटल 24 तीलियां हैं। ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछा जाए किसने बनाया था? तो इनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सबसे पहले जो है बनाया था। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जन गण मन को पहली बार जो है कब गाया गया था? तो यह 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन को किसने लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जनगण मन भारत का लिखा है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में लगने वाला समय जो है 52 सेकंड है। राष्ट्रगान को गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए, राष्ट्रगान को गाने की संक्षिप्त अवधि कितनी है? संक्षिप्त समय कितना लगता है? तो इसमें जो है 20 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान को गाने का संक्षिप्त समय जो है 20 सेकंड में भी इसको गाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रगान की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को जो है गाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो यह 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से जो है वंदे मातरम को लिया गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार का क्या नाम था? तो इनका नाम था जो है MS सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न दिया गया था और ये भारत रत्न पाने वाली पहली जो है संगीतकार है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति का क्या नाम था? तो इनका नाम खान अब्दुल गफ़ार खान था, जिनको 1987 में जो है सबसे पहले जो है भारत रत्न दिया गया था। ये पाकिस्तान देश से संबंधित थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत रत्न का जो डिज़ाइन है यह किस वृक्ष के पत्ते के समान होता है? तो इसका डिज़ाइन जो है पीपल के पत्ते के समान जो है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसका डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इनका नाम S राधाकृष्णन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, रूस की जो क्रांति हुई थी यह 1917 में जो है शुरू हुई थी, 1917 में। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ये 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक जो है कौन सा वेद है? तो यह जो है सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, केरल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देखिए, केरल की जो ऑफिशियल भाषा है ये जो है मलयालम है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो यह जो है 1498 में आया था और वास्को डिगामा पुर्तगाली जो है यात्री था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था? तो इनका नाम सरोजनी नायडू था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन जो है किसने शुरू किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन को शुरू किया था। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो ये जो है लाला लाजपत राय को जो है भारत में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पंजाब में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है गवर्नर थे उस समय, इनके समय में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ जीव और उनके हृदय में कक्षों की संख्या। तो देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 हो जाते हैं, जबकि पक्षियों के हृदय में भी 4 कक्ष ही पाए जाते हैं। इसके अलावा मछलियों के हृदय में टोटल 2 कक्ष होते हैं, जबकि मेंढक और सांप के हृदय में जो है 3 कक्ष देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम बछेंद्री पाल था। लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम था? तो इनका नाम जो है संतोष यादव था। लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम संतोष यादव था। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए, कुछ प्रमुख लोक नृत्य और उनके राज्य दिए गए हैं, जैसे भांगड़ा और गिद्धा, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य हो जाता है।
नेक्स्ट, गरबा और दांडिया किस राज्य का डांस है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित हो जाता है। जबकि लावणी और तमाशा ये दोनों डांस जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। इसी प्रकार बिहू और कली गोपाल ये दोनों असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, छठ पूजा कहाँ का जो है लोक नृत्य है? तो ये जो है बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, सरहुल का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड से संबंधित हो जाता है। जबकि पंडवानी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा रऊफ और हिकात यह जो है कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के जो है लोक नृत्य हो जाते हैं, रऊफ और हिकात। और यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्रमुख मेले और त्योहारों की। तो एक तरफ प्रमुख मेले त्यौहार, दूसरी तरफ उनका राज्य लिखा गया है। जैसे सरहुल सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कुंभ मेला का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। नेक्स्ट इसके बाद अगला है दुर्गा पूजा का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट, लोहड़ी त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? तो यह जो है पंजाब राज्य में आयोजित होता है लोहड़ी। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अगले त्यौहार की। तो देखिए लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो मांडू महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं हेमिस त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? तो हेमिस जो है लद्दाख राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार होता है। नेक्स्ट हम ओणम पर्व कहाँ मनाते हैं? केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का हो जाता है। जबकि वात्सल्य मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये जो है दिल्ली में आयोजित होता है वात्सल्य मेला। चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनालू त्यौहार। तो ये तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जबकि कंबाला पर्व जो है यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कंबाला पर्व कहाँ मनाते हैं? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उगादी पर्व। उगादी जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है उगादी। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, जलीकट्टू त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाते हैं। जबकि हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो हॉर्निबल फेस्टिवल जो है नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है जीके जीएस की रिवीजन क्लास थी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।